तनख्वाहदार तबके को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दिया। खसारे की वजह से हर चीज कर्जा लेकर कर रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कानून साजी ना हुई तो 400 अरब के इजाफी टैक्स लगाना होंगे। पाकिस्तान अमन भारत जंग की बात कर रहा है। हमलों की धमकियां ताकत का इजहार नहीं। बिलावल भुट्टो का दुश्मन को दो टोक जवाब। कहते हैं भारत के ऐलान सदर ट्रंप की अमन की कोशिशों को सबटाज करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात गैर जिम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। भारतीय बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का अक्कास है। और इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों पर आतिशज़दगी। 50 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ़। तर्जुमान ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक मारगला पहाड़ियों पर लगी आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। पहली हज परवास 340 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने इस्तकबाल किया। हुज्जाज की वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से हज इंतज़ामात की तारीफ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हुज्जाज को काबिल तारीफ सहूलियात मुहैया की। आइंदा साल इससे भी बेहतर इंतज़ामात होंगे। सूरज आग उगलता रहा। सिब्बी और जैकबाबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड। सियालकोट और कसूर में दर्जा हरारत 45, डेरा इस्माइल खान में 44, पेशावर में 42 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर कल भी बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। मई 2025 इंसानी तारीख का दूसरा गर्म तरीन मई करार। यूरोपीय यूनियन की मौसमियाती एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल मई में आलमी दर्जा हरारत सनती दौर से पहले के मुकाबले में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज़्यादा गर्म मशरक़ वस्ता, मगरबी एशिया, शुमाल मशरक़ी रूस और शुमाली कनाडा में रिकॉर्ड किया गया। कौन होगा टेस्ट क्रिकेट का नया चैंपियन? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 120 रन बना लिए। उस्मान ख्वाजा 0 और कैमरून ग्रीन 4 रन पर आउट। लेबुशेन 17, ट्रेविस हेड 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रबादा और जैनसन की 2-2 विकेटें। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम शराकतदार करार दे दिया। जनरल माइक ऑरवेला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के खिदमात को सराहा। कहा पाकिस्तान गैर मामूली तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी के शराकतदार के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने एबेगेट बम धमाके में मरकजी किरदार अदा करने वाले जाफर को गिरफ्तार करके हमारे हवाले किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले मुझसे रब्ता किया। पाकिस्तान के साथ करीबी इंटेलिजेंस ताउन है। ज़राअत एक ऐसा शोबा है जिसके साथ इस बजट में जितनी ज्यादती इस शोबे के साथ हुई है, जितना जुल्म इस शोबे के साथ हुआ है, जिसको ट्रैक्टर डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है, जिसको DAP 13.5 से ऊपर चली गई है, जिसकी यूरिया जो है वो उसकी डबल ट्रिपल कीमत होगी और अवेलेबल भी नहीं है, उस किसान को आप सोलर ड्यूटी लगा के सोलर पैनल भी आपने उसके महंगे कर दिए हैं। इनकी किसान दुश्मन पॉलिसीज हम सबके सामने है और हम ये समझते हैं कि ये किसानों से बदला ले रहे हैं। बदला किस बात का? कि किसान इमरान खान के साथ। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने बजट को किसानों के लिए तबाही का बजट करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा विफाकी बजट किसानों को तबाह करने का बजट है। एक एक करके ज़राअत के हर शोबे को तबाह किया जा रहा है। ज़राअत की ग्रोथ 6.2% से कम होकर 0.5% रह गई।
बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं, विफाकी बजट के अहदाफ गैर हकीकी हैं। गुज़िश्ता साल के अहदाफ भी हासिल नहीं किए जा सके, ये भी हासिल नहीं होंगे। सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द के दौरा अमरीका में ट्रंप इंतजामिया के एहलकारों से मुलाकातों पर भी रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तानी वफ़द की महकमा ख़ारजा के एहलकारों बशमूल अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर एलिसन हुकर से पिछले हफ्ते मुलाकात हुई। इसमें एलिसन हुकर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी जंग बंदी से मुतल्लिक़ अमरीकी हमायत का इयादा किया। सदर ट्रंप का हर कदम नस्लों के दरमियान जंग और नस्लों के दरमियान जारी इख्तलाफात को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ है। ट्रंप पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल को मैनेज करने की ख्वाहिश रखते हैं। अमरीकी सदर ने ऐसे लोगों को मेज़ पर ला बिठाया और बातचीत मुमकिन बनाई जिनके बारे में लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ऐसा मुमकिन होगा। सबसे ज़्यादा तनख्वाहदार तबका आप सब हम जिनको जो है वो पिछले बजट के अंदर जिनके ऊपर ज़्यादा बोझ डाला गया था, क्योंकि तनख्वाहदार तबका वो मासूम तबका होता है जिसकी तनख्वाह आने से पहले उसका टैक्स कट जाता है, और यकीनन ये बहुत बड़ा बोझ था। तो जो रिलीफ है तनख्वाहदार तबके के लिए, पेंशन में तनख्वाहों में इजाफा है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ और इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए भी गए हैं। मुख्तलिफ मदों के अंदर जो है वो इंक्रीज़ भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तनख्वाहदार तबके को मासूम करार दे दिया। कहती हैं तनख्वाह आने से पहले ही उनका टैक्स कट जाता है। वफाकी हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करके तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया। पॉलिसी पर सरमाएकारों के एतमाद की वजह से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला गया था। कुछ लोग चाहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, जो नहीं हो सका। अब उनको सुथरा पंजाब की तारीफ से भी तकलीफ हो रही है। पहला केस है, मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी, तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। कहा अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से ज़ाया हो गए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। पहला केस है, मुलजिम अपनी बेगुनाही साबित करने से इनकारी है। मुलजिम को 2 बार टेस्ट कराने की मोहलत दी, तीसरा मौका दिया जाना महज वक्त का ज़या होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने बानी के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए पुलिस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज मंजर अली गिल ने फैसला सुना दिया। कहा अदालत ने मुलजिम को बेगुनाह साबित करने के लिए 2 मौके दिए जो मुलजिम की जिद की वजह से ज़ाया हो गए। अदालत का तफ्तीशी अफसर को हर कानूनी तरीके से तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म।